हाय मुसर्रत, ये भूख तुझे फिर इस फक्कड़ किचन में ले आई। अल्लाह कितनी मौत आ रही है मुझे शादी के फौरन बाद काम करते हुए। क्या बनाऊं क्या बनाऊं? अंडा घोटाला बना लेती हूँ, वही सबसे आसान है। ये अल्लाह कौन है? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? अरे क्या हो गया है? दिलबर की बीवी हूँ, बहू हो तुम्हारी। खबरदार जो तुमने झूठ बोला। मेरा तो खुद बेटा 10 साल का है। तुम कैसे बहू बन सकती है? मैं तो खुद बहू बन के आई हूँ इस घर में। समझ गई हो तुम? जाओ यहाँ से, चलो निकलो। जिसको क्या मसला है? असला किसने रखा? असला कहाँ रखा? मेरे घर में कौन रख सकता है असला? असला नहीं मसला, मसला तुम हो मसला, जीता जागता चलता फिरता मसला। चल निकल मेरे घर से, मेरी बात सुनो, यहाँ से निकल जाओ। खबरदार खबरदार। क्या हो रहा है? कहाँ केस अखाड़े में आ गया हूँ मैं? क्या हो गया? ये औरत मेरे पीछे पड़ गई। कौन औरत है ये? सर तुम ही समझो ना थोड़ा सा। अरे क्या समझू? इलाज करवा इसका पागल गुड़िया का। खबरदार मेरे बच्चे खाने में खड़े होकर मेरा इलाज। अम्मा नहीं, अम्मा बस करो। अम्मा क्या कर रही हो? अम्मा छोड़ो। अरे इसका मैं छोड़ो। मुझे क्यों मार रही है? मुझे क्यों मार रही हो? अम्मा अरे छोड़ दूंगी मैं बेगैरत तो। बेगैरत यार, किस पागल खाने में आके मर गई हूँ मैं। उफ, ये बुढ़िया पागल है, कभी इसकी आदत चली जाती है, कभी कम सुनती है। अल्लाह मियाँ, मैं तो अपने घर में ही ठीक थी। अच्छा, मैं बेल जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, डायरेक्ट पूछना और ऊपर से आना। मुझे पता है कि क्या बात करनी है, मुझे मत सिखा। ये रे, बेल जा रही, बेल जा रही। हाँ हेलो। हाँ, बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, तुम्हारी और बॉबी की। अच्छा, खैरियत से पहुंच गया है ना? चलो, जब वापस आ जाए डॉक्टर के पास से तो उससे कहना जरा मुझे कॉल कर ले। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? बॉबी में वही है ना? मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था, वहीं है अपनी माँ के पास। तो अम्मा बताती ना खाला को उनके कारनामे। एक तो पहले आपने उनसे डायरेक्ट पूछा ही नहीं, और जब पता चल गया था कि वो वही है तो आप चुप हो गई। इतने अरसे के बाद मेरी उससे सुलह हुई है, अब मैं उसके बेटे के कारनामे बताकर फिर से लड़ाई लड़ लूं? देखिए अम्मा, बात को समझने की कोशिश करें। अगर हम बॉबी भाई को कुछ नहीं कहेंगे तो जो बॉबी भाई के हिस्से के पैसे हैं वो कौन देगा मुन्नी खाला को? मैं तो नहीं दे सकता। रोहित, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब जो मर्जी करो, भुगतो तो। मैं ऐसा ना कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। एक बात तो हम वसूख से कह सकते हैं, बॉबी भैया को इस चोरी का लत ही डाले हैं। ऊ को भी बचपन से जानते हैं और ई को भी बचपन से जानते हैं। याद है ने, ये 14-15 बरस के थे तो हर रोज खूह से कुछ ना कुछ चुरा कर लाते थे। कभी किसी का लंच बॉक्स, कभी किसी का पेंसिल, कभी किसी का रबर। अरे बचपन से ही चोर हैं ये, पता नहीं किस पे गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा नवीन? मेरा बेटा है, जाहिर है मुझ पर ही गया होगा। का? आपको भी चोरी का आदत था? अम्मा, अच्छा अम्मा नाराज तुम। सुनिए, उठाइए ये फोनवा, जाके ताले में रखिए। कुछ भरोसा नहीं आपका, ये भी उठा के भेज दें। आवाज नहीं आया? उठाइए। उठाइए ने, फोन लेके जाइए, ताले में रखिए। अच्छा ना मुसर्रत, कब तक मुंह बना के बैठोगी? तुमने भी तो देखो कितने वार किए हैं बेलन से। एक हाथ तो मुझे भी लगा है। अच्छा, मेरा बेलन नजर आ गया और तुम्हारी अम्मा ऊंचा कुचक के उछल उछल के इस उम्र में जो निशाने लगा रही थी चमचे से, वो चमचा नजर नहीं आया तुम्हें? है भाई मुझे पता है ना, उनका निशाना तो वैसे ही खता हो जाना था, लेकिन तुम तो क्या? मैं ये कह रहा था कि झगड़ने की क्या बात थी? अगर वो कह रही है किचन से निकल जाओ तो निकल जाती। अच्छा, वो सिर्फ किचन से निकलने का नहीं कह रही थी, वो कहती कि इस घर से भी बाहर निकल जाओ। बकौल उनके, उनका तो बेटा 10-12 साल का है और उनकी कोई बहू ही नहीं है। यार तुम्हें तो पता है उनको भूलने की बीमारी है,
वो पुराने दौर में पहुंच जाती हैं। हाँ तो भाई ये उनके भूलने की बीमारी तुम्हें ही मुबारक हो। मुसरत बर्दाश्त नहीं करेगी ये ड्रामेबाजियां। भला बताओ ये कौन सी बीमारी हुई कि बेटा याद रह गया लेकिन बहू को भूल गई। सब ड्रामा है ये। अच्छा सुनो ना मुसरत, अम्मा तो भुलक्कड़ है ना, तुम भी सब भूल जाओ ना प्लीज। मैं नहीं भूलने वाली। इस बुढ़िया को पागल खाने में जमा कराओ। हाँ साफ बात है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये पागल खाना। मैं समझाऊंगा अम्मा को, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन तुम भी प्लीज मान जाओ ना। देखो इतनी जोर से मुझे लगी है, थोड़ा सा एहसास ही कर लो मेरा। अच्छा ठीक है, हल्दी और दूध पी लो। हाँ ठीक है, ला दो, थैंक यू। हैं? मैं ला के दूं? कितना मुश्किल है बनाना, जाके खुद ले लो। न जाने इस मुसर्रत का सीन कब ऑफ होगा, कहीं इसकी मौत अम्मा के हाथों ही ना लिखी हो। कुछ कहा तुमने? नहीं तो वो हल्दी सोच रहा था मैं कहाँ रखी है। मैं जाता हूँ। अपनी माँ को बोल बना के देगी। हाँ खुद ही देख लूंगा, छोड़ो। हाँ कोई पागल खाने में फंस गई हूँ मैं आके। बहुत ही बोरियत होती है मुझे इस घर में, मनहूस सा घर है। अरे अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि एक बच्चों के इस घर से जाते ही कितना सुकून हो गया इस घर में। बस पूरा दिन इस घर की मलका बन के रहती हूँ मैं। हाँ बस अब ये बेहारन भी कहीं चली जाए, इसका कोई बंदोबस्त हो जाए, फिर तो बस घर में मेरा ही राज होगा। अच्छा बस तुम आओ किसी दिन अम्मा, फिर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। ठीक है, सुकून से रहूंगी। हाँ हाँ तुम्हें बनाऊंगी तो तुम्हारे पास ही भिजवा दूंगी। चलो फिर बात करते हैं अम्मा तुमसे। मिल गई फुर्सत बीवी के पास आने की, वरना तो सारा दिन तुम अपनी अम्मा के घुटने से लग के बैठे रहते हो। खेमो वैसे एक बात बोलूं, बीवियां अपने शौहर के लिए इतना कुछ करती हैं, इतना कुछ करती हैं, और एक तुम हो के तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। तभी अम्मा से अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। मैं तुम्हारे ये सारे काले करतूत ना बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मुझसे ना किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना तुम अब। यार लेकिन अकेले, अब तो बॉबी भाई भी चले गए ना, उनके हिस्से के पैसे मैं कैसे दूंगा? शम्मू मेरी जान, मेरी गुड़िया, मैं जानता हूं आसमान जमीन पर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने रुहेल को इस मुसीबत से जरूर निकालोगी, है ना? देखो रोहेल, इस सब में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ कर सकती हूँ तो वो सिर्फ अम्मा से कह के तुम्हारे लिए थोड़े से वक्त की और मोहलत ले सकती हूँ। अच्छा चल एकदम उठे ही दे देना यार, कसम से। अरे सुनो मेरी कसम से कमा कर वापस दे दूंगा ना। रोहेल, अगर कमा कर कुछ करना है ना तो मेरी अम्मा का कर्जा वापस करो, वरना तुम्हें पता है ना अम्मा का। तू मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं? सिर्फ ड्रामा है ये। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम्हें पता है रोहेल, उधार ना मोहब्बत की कैंची होता है, और मैं अपनी मोहब्बत को खुद कैसे काट सकती हूँ? इसलिए तुम मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन अम्मा का कर्जा वापस करो, वरना तुम जानते हो अम्मा को आ जाएंगी घर पे वो। ठीक है शम्मू बीबी, ठीक है। एक बात मैं भी तुम्हें बता दूं कि अपनी अम्मा के पैसे ना तुम खुद दोगी, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद को बेचना भी ना पड़े। एंड दिस इज माय लास्ट फैसला। तुमसे ना इसी बेगैरती की उम्मीद थी मुझे। जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारी माँ ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।